हेलो बच्चों। आज हम लाइफ प्रोसेस का ये थर्ड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि हमारी बॉडी कोई छोटी सी तो है नहीं, हमारी बॉडी काफी बड़ी है और जिसमें बहुत ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, मिलियंस करोड़। और हर हमने रेस्पिरेशन इसमें पहले पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन हमने क्या पढ़ा था कि हर एक सेल्स को क्या चाहिए, हमारी ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए। अब जो सेल्स होते हैं वो हमारा वेस्ट मटेरियल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं CO2 के फॉर्म में बनाते हैं। आइए अब समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है बॉडी में एक सब्सटेंस का दूसरी जगह पहुंचाना, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसी का सेकंड नाम दे देते हैं हम, अगर ह्यूमंस में हो रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड नाम सर्कुलेशन। तो क्या बोला है, अब ये करता कौन है ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में, करता कौन है, तो कौन करता है, मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी। कौन करता है, ब्लड। ब्लड एक लिक्विड होता है जो इसका वर्क क्या होता है, ह्यूमंस बॉडी के अंदर O2 ट्रांसपोर्ट करना, फूड ट्रांसपोर्ट करना और जो वेस्ट होता है यानी CO2 को अपने साथ लेके आना। क्लियर। अब ब्लड अकेले तो पूरी बॉडी में फ्लो कर घूमेगा नहीं, उसको घुमाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसको कौन घुमाता है, हमारा हार्ट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। हार्ट क्या है, हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर पंप, जो क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। क्लियर बच्चों। अब इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे ये भी प्रोसेस हमारे अंदर सर्कुलेशन होती कैसे है। देखो, सबसे पहले बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग से हार्ट और हार्ट से बॉडी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये दोबारा हार्ट से लंग जा रहा है, फिर दोबारा हार्ट जा रहा है, फिर दोबारा बॉडी में जा रहा है। तो इसको एकदम सिंपल तरीके से स्टोरी की तरह समझते हैं। देखो बच्चों, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और CO2 को बाहर निकाल लेते हैं, जिस कारण हमारा ब्लड कैसे हो जाता है, गंदा हो जाता है। फिर ये गंदा ब्लड कहाँ जाता है, हमारे हार्ट में। हार्ट के बाद कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में। लंग्स क्या करेगा, इसको O2 देगा और CO2 को रिमूव कर देगा। फिर ये ब्लड हमारा कैसे हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर ये जो साफ ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारा दोबारा हार्ट में। हार्ट से कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी में। क्लियर बच्चों। अब ये मैम ये क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको भी समझते हैं। देखो, जब हमारे बॉडी में मतलब बॉडी से जब हार्ट में जा रहा था तब इस टाइम पे हमारे ब्लड में क्या थी, CO2 की मात्रा ज्यादा थी, हमारा ब्लड कैसा था, गंदा। और उसमें O2 की मात्रा कैसी थी, कम थी, मतलब लेस O2 था। तो इस टाइम पे ब्लड हमारा क्या बोला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है हमारा, जब लंग्स ने CO2 को रिमूव कर दिया और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया और फिर वो दोबारा हमारे हार्ट में गया, हार्ट से फिर दोबारा बॉडी में आया, उस ब्लड को हमने क्या नाम दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। क्लियर। ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, इसमें मोर O2 हो, मतलब मोर ऑक्सीजन हो और CO2 की मात्रा लेस हो। क्लियर। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन में डिफाइन करते हैं, ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू हार्ट, मतलब एक साइकिल में ब्लड का दो बार चक्कर लगाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अपने अभी हमने यही पढ़ा है, ब्लड से हार्ट में जा रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है, फिर दोबारा हार्ट में जा रहा है, फिर बॉडी में जा रहा है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, डबल सर्कुलेशन। मतलब एक साइकिल में ब्लड का दो बार फ्लो होना, एक बार लंग्स, एक बार बॉडी के लिए और एक बार लंग्स के लिए। क्लियर। थैंक यू। बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन, ब्लड डेड कैरीज ऑक्सीजन इज कोल्ड। अगर ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की इम्प्योर ब्लड की वेस्ट ब्लड। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के ऊपर होगा। थैंक यू।